So everyone note down. Today, first of all, let me explain you about what is range, and I'm 100% sure that if you concentrate properly, like what I'm doing right now, if you concentrate properly, you'll be able to understand what is the range of a function, how to determine range of a function. मतलब मैं अभी तक I think मैंने जो भी चीज समझाया है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने कुछ भी ऐसा तुम लोग के ऊपर मैंने ऐसे नहीं किया कि देखो ये ऐसे कर लो, तुम लोग ऐसा अगर क्वेश्चंस भी आया होगा तुम्हारे दिमाग में, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन कि ऐसा क्यों कर रहे थे। ऐसा मैंने अभी तक शायद नहीं किया कि नहीं ये तरीका ऐसे तरीका है, इस तरीके को रट लो। अब ये फंक्शंस का अगर हम बात करें तो वैसे आज अगर तुम लोग इस दो एग्जांपल्स को अगर समझ लेते हो ना, तो तुमको रेंज के का भी मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर रेंज का मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आगे बढ़ सकते हैं। So let us move ahead with this topic, that is how to determine range of a function. So range of a function determine करने के लिए पहले मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, इस दो एग्जांपल को ध्यान से सबको देखिए। Now let me take a function f of x equals to 2x plus 3. Let me take the second example. F of x equals to 2x plus 1 divided by x minus 3. और मान लो मुझे बोला जाए कि find the range of this function, ठीक है? अगर बोला जाए find the range of this function, please everyone switch on your camera. अगर बोला जाए find range of this function, तो कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे? सबसे पहले एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट कर। तुम लोग को याद होगा, यू कैन, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो अपने कॉपी में पलट के देखो कि लास्ट डे मैंने रेंज किसको कहा था, किसको कहा था बताओ तो। रेंज उस एलिमेंट्स कोडोमेन का वो एलिमेंट जिसका प्रीइमेज एग्जिस्ट करे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग बताओ तो? रेंज कहते हैं। ये याद है ना तुम लोग को? कोडोमेन का वो सारे एलिमेंट्स ओनली, ऑल दोस एलिमेंट्स ओनली व्हिच हैज इट्स प्रीइमेज, ओके, उस एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो आई वांट योर अटेंशन हियर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखना एक बार, इस फंक्शन को मैं y इक्वल टू fx लेट ले लूंगा, ठीक है? लेट y इक्वल टू f of x। अगर हम y इक्वल टू f of x लेट लेके और x को सब्जेक्ट बना लिए तो ये हो जाएगा y minus 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली पहले मैं चाहता हूं कि कॉपी मत करो, मैं देख रहा हूं बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम। मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं। अब देखो जैसे y इक्वल टू fx, ठीक है? यहां पे अगर हम y को fx लेट ले करके अगर हम x को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, so we are finding that it's x equals to 3y plus 1 divided by y minus 2. I hope it is clear to everyone. अब देखो ध्यान से, तुमको पता है कि अगर मैं x को फंक्शन में पास करूं, x को फंक्शन में पास करूं, ठीक है, तो मुझे उससे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? y, where y is the image of x, we can say y is the image of x, y is the image of x and x is the pre-image of y. Yes or no everyone? अब एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मान लो मैं इस फंक्शन में मान लो मैंने x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, ठीक है? अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं तो बताओ तो इससे इमेज क्या फॉर्म होगा? 5। अगर मान लो मैं x का वैल्यू 2 पुट करूं तो इससे इमेज क्या फॉर्म होगा? 7। अगर तुमको जानना है कि 6 का प्रीइमेज क्या था, सुनना है सब पे, अगर तुमको जानना है, अब देखो मैं इस तरीके से जा रहा हूं, मैं अभी इस तरीके से जा रहा हूं कि 1 का इमेज क्या था, तो चलो ठीक है, तुमने x का वैल्यू यहां पुट कर दिया, तुमको पता चल गया कि x का अगर 1 है वैल्यू तो उससे इमेज क्या फॉर्म होगा? 5। अब मैं तुमसे उल्टा पूछ रहा हूं कि अगर y 6 है, मतलब समझ रहे हैं ना, y का प्रीइमेज क्या है? y का प्रीइमेज x है, y का प्रीइमेज क्या है बताओ तो? सॉरी, I mean x is the pre-image of y, same thing, वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 6 का प्रीइमेज क्या होगा, तो देखो बहुत सिंपल तरीका, तुम y की जगह पे 6 लगा दो, तो 6 minus 3 is 3 and 3 by 2 is your pre-image.
6 का प्री इमेज क्या है बताओ तो 3/2। तुम देखो यहाँ पे भी चेक करके 3/2 पुट करो, आंसर देखो 6 आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमको ये जानना है कि 16 का प्री इमेज क्या है, देखो एक बार 16 का प्री इमेज क्या है, तो 16 माइनस 3 कितना हो गया? 16 minus 3 is 13, so answer is 13/2. I hope it is clear to everyone. ठीक है, अब देखो इससे ये चीज है क्या, ये क्या क्लियर हो रहा है इससे? एक बार मैं इसी तरह से 3-4 एग्जांपल में इसका दे दूंगा। अगर मान लो मैं सपोज इसका भी 3-4 एग्जांपल्स दूं मैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x y, if I put x equals to 1, if I put x equals to 1, we have 1 2 2 plus 1 3 by minus 2, that is minus 3/2. If I put x equals to 2, we have got 2 2 4 4 plus 1 5, 5 by minus 1 is minus 5. देखो तुम देखो यहाँ पे अगर हम सारे जो भी रियल नंबर्स पुट करें, यू नो दैट x हम क्या ले सकते हैं, रियल नंबर्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन सेट जो वो रेस्ट्रिक्शन आई मीन जो हमको सेट बताता है कि यही हम वैल्यूज ले सकते हैं, उस सेट को क्या कहते हैं हम लोग बताओ तो? फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है? हम वो एलिमेंट्स ही ले सकते हैं उस फंक्शन में इनपुट, ठीक है, जो तुम्हारा पुट करने के बाद फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करे, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करे। मतलब अगर हम x is a set of all real numbers, ठीक है, तो फिर कौन से रियल नंबर्स? क्या सारे रियल नंबर्स? क्या 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं? तो सिमिलरली क्या मैं 3 लगा सकता हूं? क्या मैं 3 लगा सकता हूं? देख के बता सकते हैं तुम लोग? यस एवरीवन, कैन यू रिस्पोंड? क्या मैं यहाँ पे 3 फंक्शन में पुट कर सकता हूँ? यस और नो? नो सर। नहीं सर। Yes, we cannot put x equals to 3 in this function because अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 plus 1 7 and 3 minus 3 is 0. So what is 7/0? 7/0 is not real. You know that codomain by default is always, if not given, it is always all real numbers. और codomain का मतलब क्या होता है? अगर हम डोमेन सेट से जो भी नंबर्स को पुट करें फंक्शन में, तो उसका इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। याद है ना तुम लोगों को मैंने बताया था? तो क्या 7/0 नॉट डिफाइंड, क्या ये बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, और इसके अलावा हर एक एलिमेंट्स का इमेज फॉर्म हो रहा है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है? द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। इसका डोमेन क्या है? अगर हम इस हिसाब से देखें तो इसका डोमेन क्या है बताओ तो एक बार, याद है लास्ट में तुम लोगों को? यस सर, all real numbers. Absolutely, it's all real numbers. Why it's all real numbers? Because it is a polynomial function, और एक polynomial function का डोमेन क्या होगा? It is always all real numbers. क्यों होगा all real numbers? Because polynomial function is always defined for all x belongs to real numbers. हम जो भी x का वैल्यू वहां पे पुट करें, कोई भी रियल नंबर्स वहां पे पुट करें, कभी भी वो अनडिफाइंड वाला सवाल अराइज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी x का जो पावर है वो क्या होता है? होल नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 का कोई सवाल ही नहीं अराइज होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये जानूं कि सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, अब इसको मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डोमेन मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑल रियल नंबर्स, मैंने खोजा ऑल रियल नंबर्स, ऐसे मैंने नहीं लिख दिया। और यहाँ पे मुझे कोडोमेन तो पता है कि अगर कुछ ना मेंशन हो तो क्या होता है? इट इज ऑल रियल नंबर्स ही होता है। अगर मैं सिमिलरली इस फंक्शन का भी मैं देखूं, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका डोमेन मुझे दिख रहा है, इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। मतलब मैं यहाँ पे डोमेन्स, मतलब मैं जो फंक्शन में पास कर रहा हूँ जो भी चीज फंक्शन में, मैं वो सारे रियल नंबर्स पास करूंगा 3 छोड़ के, क्योंकि 3 का कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। कैसे मुझे पता चला? 3 पुट करके पता चला मुझे, क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। इसका कोडोमेन क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ऑल रियल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि अगर हम मान लो यहाँ पे डोमेन और रेंज यहाँ पे लिख रहे हैं, डोमेन और रेंज, ये सॉरी डोमेन और कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको कोडोमेन, अच्छा एक बात बताओ तो रेंज का मतलब क्या होता है? Range is a set of all those values in the codomain set which has its pre-image. All right? तो एक बात बताओ मुझे कि इसमें तुमको ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है? देखो तो एक बार, इस सेट में, कोडोमेन सेट में तुमको ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है जो यहाँ पे पुट करने से उसका प्री-इमेज नहीं बिलोंग करेगा? कैन यू टेल मी वंस? तुमको ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ दिख रहा है? देखो तुम यहाँ पे 1 पुट करो तो आंसर 1 - 3 -2 -2/2 -1 आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करो तो कुछ ना कुछ उससे आंसर आएगा। 3 पुट करो तो उससे आंसर क्या आएगा? 3 - 3 0 0/2 0। तो क्या देख रहे हैं? 3 का प्रीमियम 0 है। तुम एक बात बताओ, ऐसा कोई भी नंबर दिख रहा है
जिसको यहाँ पे अगर हम ले और देखें कि उसका प्रीमेज क्या है, तो ऐसा कभी भी होगा कि नहीं होगा प्रीमेज? हमेशा होगा। तुम देखो यहाँ पे, तुम y की जगह पे कोडोमेन सेट से कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करो, उसका प्रीमेज फॉर्म होना ही है। समझ में आया बात? लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो मुझे एक बात बताओ, तो इसको देख के बताओ कि यहाँ पे मैं y का वैल्यू कुछ भी पुट करूं तो उससे जो प्रीमेज आ रहा है, क्या वो होगा? मतलब प्रीमेज मतलब क्या वो एग्जिस्ट करेगा? बताओ तो मुझे, देख के एक बार कोई बता सकता है? सर अगर 2 पुट करेगा तो नहीं होगा। except for 2. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखो यहाँ पे अगर हम y की जगह पे 2 लगाएं तो 2 का क्या होगा? देखो तो 2 3 जा 6, 6 + 1 7, और यहाँ पे 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। व्हाट इज 7/0? अनडिफाइंड। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे तुम कोई भी एलिमेंट ले लो कोडोमेन सेट से, कोई भी एलिमेंट रैंडमली तुम कोई भी एलिमेंट चूज करो, सिर्फ एक एलिमेंट छूट जाएगा, एक एलिमेंट छूट जाएगा जिसका कोई प्रीमेज नहीं होगा। याद है ना, जब हम एरो डायग्राम मतलब हम जब इसका मैपिंग करते हैं तो यहाँ पे बस बाकी सब का क्या होगा? कनेक्टर होगा, कनेक्ट होगा, लेकिन एक एलिमेंट छूट जाएगा। तो जो एलिमेंट छूट जाएगा उसका कोई प्रीमेज नहीं, मतलब छूट जाएगा मतलब वो रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। रेंज का मतलब क्या होता है? जिस एलिमेंट्स का प्रीमेज एग्जिस्ट करे, है कि नहीं? तो किस एलिमेंट का प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा बताओ तो? कोडोमेन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन है बताओ तो? 2 है। तो बता सकते हो तुम लोग इस फंक्शन का, अगर मैं तुमसे बोलूं रेंज क्या है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देन योर आंसर विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और नॉट। यस और नो? यस। और अगर मैं इसका रेंज पूछूं तुमसे, इसका आंसर क्या होगा? इट इज ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज़ कोई भी रियल नंबर्स हम ले यहाँ पे y की जगह पे कोई भी रियल नंबर लगाए, उससे जो प्रीमेज आ रहा है वो हमेशा जो है डोमेन सेट में बिलोंग करेगा ही। और तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 के अलावा किसी का बिलोंग नहीं करेगा? डेफिनेटली हमको पता है कि 2 - 2 0 आ रहा है, इसके अलावा बाकी कोई भी नंबर अगर हम पुट करेंगे उससे तो उसका प्रीमेज एग्जिस्ट कर ही रहे। समझ में मेरी बात? क्लियर? सो एक बार कॉपी कर लो सब ये वाला चीज, इस डायग्राम को बढ़िया से कॉपी कर लो। कोई सवाल है ऐसा कि सर आपको कैसे पता चला कि 2 पे तो प्रीमेज नहीं होगा? 2 पे प्रीमेज नहीं होगा ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि बाकी सब एलिमेंट्स कोडोमेन रेंज में बिलोंग करेगा? ऐसा किसी का सवाल है? मतलब 2 पे प्रीमेज नहीं मतलब 2 का प्रीमेज नहीं है, ठीक है, ये तो दिख रहा है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट्स का भी प्रीमेज नहीं होगा, मतलब होगा। ये किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में कि सर अगर 3 प्रीमेज आ जाए तो? देखो ध्यान देना, एक बार सुनना, अगर क्या तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि अगर मान लीजिए सर कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लो कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, तो उस एलिमेंट का प्रीमेज अगर 3 हो जाए, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन अगर है कि सर यहाँ पे तो 3 है ही नहीं डोमेन में, तो फिर कैसे कनेक्शन हम करेंगे? क्या ऐसा चीज दिमाग में है तुम्हारे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? क्या बोला मैंने? तुमको तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मैंने पुट किया तो आंसर 2 3 6 + 1 7, 2 - 2 0, 7/0 इज अनडिफाइंड। तो दिख रहा है कि 2 का रिजल्ट अनडिफाइंड है, मतलब 2 का प्रीमेज नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रहा है? मैं जबरदस्ती एक क्वेश्चन मैंने मतलब अराइज किया, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात आया था कि नहीं, कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे तो उसका आंसर 3 आ जाए, मतलब प्रीमेज यहाँ पे 3 आ जाए। अब तुम्हारे दिमाग में ये है कि सर डोमेन तो और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 है, तो यहाँ पे 3 का अगर प्रीमेज है तो 3 यहाँ कैसे बिलोंग कर? तो अब हम 3 को 1 का प्रीमेज 3 अगर है तो हम कैसे एसोसिएट करेंगे? मैं तुमको बता दूं कि प्रीमेज 3 आ ही नहीं सकता है। क्यों मैं बताऊं तुमको? मैं तरीका दिखाता हूं ना। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं तुमको कि 3y + 1 by y - 2 is equal to 3, this is not possible। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। मतलब मैं तुम लोगों को ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी y का वैल्यू नहीं है जो पुट करेंगे तो उससे प्रीमेज उसका 3 आएगा। मैं दिखाता हूं। तो मैंने इक्वल टू क्या कर दिया? 3 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 3y कैंसिल हो गया। अब बताओ 3y कैंसिल हो गया तो y = -6 क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो उसका प्रीमेज 3 होगा, ऐसा कभी कोई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोमेन ही ऐसा है कि उसके हिसाब से हम लोग को इसकी चीज का चिंता करते हैं। ओके, तो एक बार कॉपी करो फटाफट। Now I'll take one question where we are going to find out domain and range of a function. जैसे मान लो for example we have f of x equal to x - 1 by x + 3, let's say, और मान लो इसका हमको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है।
तो ध्यान से एक बार नोट करना सब। तो यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए सबसे पहले नाउ फॉर द डोमेन, तुमको पता है डोमेन निकालने के लिए फॉर द डोमेन वी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। मतलब डोमेन जानने के लिए पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा। कब होगा डिनोमिनेटर 0? जब x का वैल्यू -3 होगा। मतलब क्या है पता है, -3 डोमेन नहीं है इसका, -3 इसका डोमेन नहीं है। समझना है ये बात को क्लियर करना। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। और इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू fx लेकर के और x को सब्जेक्ट बनाएंगे। x को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा -3y - 1 by y - 1। नाउ टेल मी एवरीवन, अगर मुझे जानना है कि कौन से मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये वाले एक्सप्रेशन में हम y का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे उसका मतलब उससे ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा। सिंपल सा बात, मतलब y के किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा। बताओ तो y के किस पॉइंट पे ये फंक्शन ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा, कोई बता सकता है? वन क्लियरली दिख रहा है वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर द रेंज निकालने के लिए वी हैव y - 1 इक्वल टू 0। मतलब y का वैल्यू अगर 1 हुआ तो 1 पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और ये वाला एक्सप्रेशन अगर नॉट डिफाइंड होगा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि y का कोई भी प्री इमेज नहीं है, सॉरी 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। एंड हेंस व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो क्लियर हुआ डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट। अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज वन वन एंड मेनी वन फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से इस चीज को, एक एग्जांपल को कॉपी करो और मैं एक सब और दे रहा हूं, तुम लोग वो करो, ठीक है। डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलो 2x + 1 by 3y - 1, सभी को, जितने लोग भी अभी अटेंड कर रहे हैं, इस फंक्शन का तुमको डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना। चलो करते हैं। So this is the question, okay, correct question, 3x - 1, not 3y - 1. So can you tell me what is the domain and range of this function? The domain is all real number except for 1 by 3. So domain of this function is all real numbers except 1 by 3. What is the range of this function? Clear everyone? Okay. आगे बढ़े हम लोग अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। अब लिखो सबके टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया, फंक्शंस के बारे में अच्छे से देखा, फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डोमेन एंड रेंज एक फंक्शन का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोगों ने अलग बहुत सारा मतलब हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि हाँ रेंज होता क्या है, चीज होता क्या है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। ओके, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। So everyone please note down types of functions. एक और चीज कैमरा सबका। So अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेनी वन एंड वन वन। देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं लोग, ठीक है। तुमको कहा जाए कि शो दैट अ फंक्शन इज इंजेक्टिव या शो दैट अ फंक्शन इज वन वन, एक ही बात है, मतलब दोनों का मतलब एकदम एक ही है। तो इंजेक्टिव वन वन एंड मेनी वन। देखो एक्चुअली मैंने दोनों को क्यों है, ये दोनों अलग अलग, लेकिन मैंने इसको नंबर वन के अंदर 1 और 2 क्यों लिखा, इसीलिए लिखा बिकॉज जैसे एक स्विच है, तो तुम स्विच में कितने स्टेट्स तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, 2 स्टेट। एक स्विच को ऑन कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, एक स्विच को ऑन ऑफ दोनों कर नहीं सकते हो, ऑफ ऑफ कर नहीं सकते हो, ऑन ऑन कर नहीं सकते हो, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक स्विच का 2 स्टेट होते हैं एट अ टाइम, या तो वो ऑन रहेगा या तो वो ऑफ रहेगा। ठीक वैसे ही एक फंक्शन या तो एट अ टाइम मेनी वन हो सकता है या वो वन वन हो सकता है। इस तरीके से तुम इस बात को समझो। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है।
ट्रू ट्रू हो नहीं सकता है, फॉल्स फॉल्स हो नहीं सकता है। समझ में मेरी बात? तो ठीक उसी तरह से एक फंक्शन या तो वो मेनी वन हो सकता है या फिर वो वन वन हो सकता है। इसलिए मैंने ये दोनों को एक साथ मैंने सोचा एक्सप्लेन करने को। अब होता क्या है, ये तुम लोगों को मैंने बहुत बार डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने पिक्टोरियली एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं एक बार ये बना के दिखा देता हूं कि फंक्शन मेनी टू वन कैसे होता है। मेनी टू वन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज है, मतलब एक एलिमेंट का बहुत सारा प्री इमेज है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है। और वन वन में क्या होता है कि वन वन में हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का ठीक है, ये हो गया वन वन। ठीक है, अब देखो ये तो तुमको डायग्राम में बहुत क्लियर हो गया और मैंने बहुत बार समझा भी दिया है, लेकिन फिर डायग्राम के बाद जब आता है बात क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे कि वो वन वन है या फिर वो मेनी वन है। समझ में? तो एक बार ध्यान से देखो वन वन प्रूफ करने का तरीका क्या है। पहले मैं एक बार मेनी वन बता दूं। मेनी वन का मैं 3 एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान देने का। फंक्शन इज लेट्स से r2r, ठीक है, मतलब तीनों जो मैं फंक्शंस ले रहा हूं ना, उस फंक्शन में ये फिक्स्ड है, मतलब डोमेन एंड कोडोमेन फिक्स्ड है। मैं 3 बार नहीं लिखा, ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। सबको एक बार ध्यान से नोट करो। पहला वाला में फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो x2 है। सेकंड वाले में फंक्शन का डेफिनेशन है मान लो mod x, और थर्ड वाले में फंक्शन का डेफिनेशन है, आई एम सॉरी इट्स नॉट mod x, इट्स ग्रेटेस्ट नहीं चल रहा था, आई एम सॉरी, मैंने लिखना चाहता था mod, चलो लिख देते हैं नेक्स्ट वाले में mod x। क्या ये 3 सब, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि मेरी वन सबको, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर, आई वांट एवरीवन हियर टू पे अटेंशन एंड जस्ट नोट डाउन कि ये अगर सम आएगा तो तुम्हारे पास दो 4 ऑप्शंस रहेंगे, मेनी वन, वन वन, नॉट वन वन, ऐसे करके बहुत सारे, नन ऑफ दीस, इस तरह का 4 ऑप्शंस रहेंगे। अब तुम किसको कैसे मार्क करोगे, ध्यान देना, मैं चाहता हूं सबको ध्यान से देखने के लिए। अब मान लो ये तुमको शो करना है कि ये मेनी वन है। क्या शो करना है? मेनी वन है। तो मेनी वन के लिए मुझे क्या देखना है बताओ तो, कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। देखना, बात तो सुनना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन सेट व्हिच हैज इट्स व्हाट, जिसका क्या होगा, सेम इमेज होगा। मतलब कम से कम 2 एलिमेंट होना ही चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा है, कोई 2 है तो ठीक है, 2 से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया का कोई बात नहीं है यहाँ पे, मतलब 2 होना चाहिए। इन शॉर्ट मैथमेटिकली अगर तुमको शो करना है कि वो मेनी वन है, तो कम से कम 2 एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा है तो ठीक है, उसके हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से नोट करना, अगर हमको पूछा जाए कि क्या ये मेनी वन है, तो तुम लोग बता सकते हो क्या एग्जांपल देंगे, कैन यू टेल मी? देखो ये ना डोमेन दिख रहा है ना, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और उस एलिमेंट्स का फंक्शन में पास करके जो इमेज फॉर्म होगा, that belongs to codomain, which is also all real numbers. So can you tell me why this function is many one? So if we take Sir, less 1 or than minus 1 का -1, image so same. Absolutely One correct. है। That if I take 1 and if I take -1 both, the result of this function, I mean the image, I should use, I mean technical terms now. The image of these 2 elements from the domain set is equal to 1 itself. So that's why what we are finding, we are finding a situation like this. We are finding a situation like this. Are you understanding? So it is many to 1. Getting my point? So make sure that if a function is many to 1, please give example to prove. Clear or not? You give example. One example is sufficient to show that it is many 1. Example may vary from person to person. Like I have given 1 and -1. You might take 2 and -2. You might take 3 and -3. The fourth one take 4 and -4. कुछ भी ले सकते हो। तो ये फंक्शन क्या है? Many one. इसको लिखेंगे कैसे? Since one has more than one pre-image, therefore it is many one function. मतलब one का एक से ज्यादा pre-image। चलो यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 -2 4. Since 4 has more than one pre-image. 4 का कितना, एक से ज्यादा pre-image क्या है? 2 and -2. Hence it is many one function. I hope you got my point.
ना अगर मान लो एग्जाम में तुमको ये भी बोला जाए शो दैट इट इज नॉट 1 1, show that it is not 1 1. What do you mean by that it is not 1 1? Show if a switch is not in on state, what is the state of the switch? Off. So similarly, if a function is not 1 1, what do you mean by that? Many one मतलब तुमको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? Many one प्रूव कर. अब एक बात बताओ, ये एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. इसका काम क्या होता है? शायद मैंने लास्ट डे बताया था, नहीं बताया. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन का काम क्या, मतलब ये क्या देता है, मतलब इसमें एक तरह का ये मशीन है ना, फंक्शन मतलब एक तरह का मशीन, इसमें कुछ डालो और कुछ मिल जाएगा, कुछ और चीज सेम ही मिल सकता है कभी कभी. ठीक है, तो एक बात बताओ, ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. मतलब क्या, मतलब अगर इस ब्रैकेट के अंदर अगर जो रिजल्ट जो नंबर मैंने लिखा है वो अगर इंटीजर है तब तो बहुत बढ़िया, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब आंसर भी इंटीजर ही लिख दो, जो है वही लिख दो. लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है तब यहाँ पे क्या करना है, एक बार ध्यान से सुनना सब. जैसे ये तीनों एग्जांपल्स में इंटीजर है, ठीक है, लेकिन क्या 2.1 2.9 इंटीजर है? इंटीजर समझते हो ना तुम लोग? इंटीजर का मतलब क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 0 एंड नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर, नॉट नेगेटिव नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड व्हाट? इंटीजर्स. राइट एवरीवन? तो एक बात बताओ, 2.1 और 2.9 इंटीजर है? नहीं. तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो देखो ध्यान से क्या आंसर आएगा. 2.1 अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा, क्या बोला मैंने, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है बताओ? 2.9 इंटीजर है? नहीं. तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? 2 होता है, 3 नहीं होता. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2 ही होगा. अब बताओ, ठीक है, ये मत सोचना कि मैं राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ. 2.9 का राउंड ऑफ करके 3 नहीं. Now what is the answer if the result is 2.5? Tell me. Yes, I want to respond. क्या आएगा आंसर? 2. क्योंकि 2.5 इंटीजर नहीं है, तो 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 2 आंसर होगा. अब बताओ मुझे -2.9 क्या इंटीजर है? -2.9 क्या इंटीजर है? तो एक बात बताओ, -2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा? -3. ये आप याद रखना, ये मत बोल देना सर -2.9 से छोटा इंटीजर -2 होता है. नहीं, उससे जस्ट छोटा इंटीजर तो लेफ्ट में होगा ना, उसके लेफ्ट में क्या होगा? -3 होगा. समझ में? अब एक बात बताओ मुझे, अगर तुमको शो करना है कि ये फंक्शन R2R है और ये फंक्शन नॉट 1 1 है, मतलब मेनी वन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ बताओ? तुम लोग एग्जांपल दो. बहुत एग्जांपल की यहाँ कमी नहीं है. 2.1 2.2 2.3 कितना भी ले लो, ऐसा करके सबका आंसर क्या है? मतलब 2 का इंप्लीमेंट बहुत सारा. समझ में मेरे बात? मतलब इसमें एग्जांपल कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिमिटेड है 2 and -2 का रिजल्ट 4 है, बहुत सारे सर. समझ में? अब देखो लास्ट वाला, ये तीसरा वाला में ये फंक्शन R2R है और ये शो करना है कि नॉट 1 1 है, मतलब मेनी वन है. तो बताओ तो एक बार ये कैसे हम शो करेंगे कि ये नॉट 1 1 मतलब मेनी वन है? एग्जांपल बताओ. नेगेटिव नंबर पॉजिटिव सर नंबर. 2 and -2. 2 and -2 पे आंसर क्या आएगा? 2 ही है. Hence it is many one function. तो ये तरीका है शो करने का मेनी वन. तो तुमको एग्जांपल तो पूछेगा नहीं ना एग्जाम में, तुमको ये पूछेगा कि ये फंक्शन है तो ये क्या है? मेनी वन है, 1 1 है, 1 2 मेनी है, या नन ऑफ दीज है? तो तुमको सोचना पड़ेगा. समझ में मेरे बात? तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करो, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे शो करते कि फंक्शन 1 1. चलो ये तो हो गया तरीका कि कैसे शो करते कि ये नॉट 1 1 मतलब मेनी वन है. लेकिन कैसे शो करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 हो? एग्जांपल देंगे. कितना एग्जांपल देंगे? मैं 50 एग्जांपल दिया, तुम एक एग्जांपल दिया, बस मैं गलत हो गया. समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया कि C3 का एक ही प्रीमेज है, 2 का एक ही प्रीमेज है. तुम बोलोगे एक बार में सर 1 का तो 3 प्रीमेजेस है, तो क्या वो 1 1 हुआ? नहीं, वो तो मेनी वन हो गया ना. तो 1 1 प्रूव करने के लिए कभी भी एग्जांपल नहीं चलता है. 1 1 प्रूव करने के लिए एग्जांपल तुम 100 1000 2000 कितना भी दे दो, n एग्जांपल्स दे दो, कभी भी वो प्रूव नहीं होता है. इसको प्रूव करने का एक जनरल तरीका है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं. पहले ये कॉपी कर लो. देखो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. ये क्या होता है देखो ध्यान से. इसका आंसर क्या आएगा? देखो इक्वल टू क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा जो कि या तो बराबर है x के, इक्वल है और लेस देन x है. अगर वो तुम्हारा अगर वो x इंटीजर है तो आंसर तो x ही होगा. देखो यहाँ इसीलिए लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू x और लेस देन x बट नॉट एक्सीडिंग x. मतलब x को उस वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए. अगर वो इंटीजर है तब तो बहुत बढ़िया है,
ठीक है, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उस वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए, समझ में, उस वैल्यू को नहीं एक्सीड करने वाला इंटीजर क्या है, जस्ट उससे जस्ट छोटा, दैट इज 2। ये तुमको समझना है। So the second one is 1 or injective function. How to show this? Injective show करने के लिए मतलब 1 शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो मेथड हम यूज करने वाले हैं ना, इस मेथड का नाम होता है assumption, I mean assuming and contradicting। मतलब क्या पता है, मैं assume करूंगा और मैं अपने आप को ही contradict करूंगा, मतलब मैं अपने आप को ही मैं प्रूव करूंगा कि मैं गलत हूं, मैंने जो assume किया है वो गलत है, समझ में आया बात? तो ध्यान से एक बार चीज को नोट करना, क्या करेंगे देखते हैं। हम लोग ऐसा एक assumption लेंगे कि there exists at least 2 elements in the in the domain set which has the same image. You know that if f is a function, then what is the image of x1 and x2? If f is a function, you know that it is f of x1 and it is f of, yes or no, tell me, अगर मैं एक मान लो तुमसे पूछूं कि ये फंक्शन है f of x plus 1, तो 2 का इमेज क्या होगा? तो तुम यही ना बोलोगे सर f of 2, मतलब जो 2 में फंक्शन 2 जो फंक्शन में पुट करके जो वैल्यू आएगा वही तो इमेज हुआ ना 2 का, और 3 का इमेज क्या होगा? 3 plus 1 4। तो वैसे अगर मैं पूछूं कि f is a function, what is the image of x1 and x2? The image of x1 and x2 is f of x1 and f of x2। तो मेरा assumption क्या है पता है? सुनना एक बार ध्यान से। मेरा assumption ये है कि there exist 2 distinct elements in the domain set which has its same image. All right, so this is my assumption, so let me write down, let x1 comma x2 belongs to A, that is the domain set, be 2 distinct elements, okay, such that ये 2 distinct elements तो है, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट है जिससे जो फंक्शन पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा? दे आर इक्वल। और अगर इस अजम्पशन को लेकर के अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, if we prove that x1 equal to x2, I want comment from your side. I repeat once again, मैंने यहाँ पे लिया कि x1 and x2 from the domain set be 2 distinct elements, मतलब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, ये मेरा assumption था सिर्फ, क्या करना clear, let ये assumption था, और उसमें मैंने ये assume भी कर लिया कि इस एलिमेंट पे जो फंक्शन का इमेज होगा और इस पॉइंट पे जो फंक्शन का इमेज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अगर x1 equal to x2 है, मतलब बताओ मैंने क्या अपने आप को कहां पे मैंने प्रूव किया कि मैं गलत था? बताओ किस फैक्ट को मैंने गलत प्रूव किया? बताओ, तो यहां से लेके यहां तक बताओ तो किस बात? x2 2 distinct elements है। देखो मैंने ये प्रूव किया गलत कि मैंने यहां लिया था कि ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिफरेंट, और मैंने इसको लेके जब प्रूव किया तो क्या मिला? अगर सेम मिला मतलब कैसा फंक्शन है बताओ? यस, अब बहुत सिंपल सा, तुम दिमाग लगाओ, मैंने डिस्टिंक्ट लिया, डिस्टिंक्ट का अगर एक ही इमेज है तब ये नॉमिनी वन होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये प्रूव कर दूं, मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एक ही है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं बताओ तो? वो एक ही चीज है, मतलब कोइंसिडेंट पॉइंट्स, समझ रहे हो ना? कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब दोनों एक ही है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं मतलब ये कैसा फंक्शन है? 1 1, मतलब दिस इज 1 1, अगर हम ये प्रूव कर दें is 1 1, एंड अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब जैसा assumption वैसा रिजल्ट। जैसा assumption मतलब दोनों डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? सॉल्व करके डिस्टिंक्ट आया। डिस्टिंक्ट मतलब ये कैसा है? ये नॉट 1 1, मतलब ये मेनी 1 है। लेकिन मेनी 1 प्रूव करने के लिए कभी भी ये तरीका, मतलब हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि ये तरीका नहीं फॉलो करने के लिए, ऑलवेज इट इज एडवाइस। एग्जांपल दिखा दो, दिख रहा है? क्यों हम इतना हम स्टेप्स दिखाएंगे, लेकिन अगर हमको शो करने की 1 1 तो यही मेथड चलेगा, एग्जांपल वाला मेथड कभी नहीं चलेगा। समझ में आया मेरे बात? अब हम इसको एक एग्जांपल से प्रूव कराते हैं, देखना एक बार। सपोज एक फंक्शन है f
n to n मतलब नेचुरल टू नेचुरल। और सपोज मान लो एक फंक्शन है 2x + 1, तुमको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, लेट x1, x2 belongs to n कौन सा n, डोमेन 1, be two distinct elements such that f of x1 मतलब इस एलिमेंट पे फंक्शन पे इमेज और इस एलिमेंट का भी इमेज क्या होगा, सेम। तो बताओ, तो अगर f of x 2x + 1 है तो f of x1 क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, अगर f of x 2x2 + 1 it is 2x1 + 1 हो गया f of x1, and what will be f of x2, 2x2 + 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लेने के बाद आफ्टर सॉल्विंग ये आया तो 1 1, ये आया तो नॉट 1 1, तो 1 1 कैंसिल, मतलब ये 1 और ये 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 2x1 = 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया, x1 = x2 मतलब क्या होगा बताओ तो, मतलब हम लोग ने अजम्पशन लिया था वो गलत है, डिस्टिंक्ट नहीं है, क्या है ये सेम है, एंड हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। आई होप दिमाग में एकदम चला गया, कहीं भी ऐसा रटने वाला बात तो नहीं है ना कि सर आप क्या कर रहे हैं, वो हम कर तो लिए, लेकिन बहुत लोग का ये दिमाग में आता है सर आपने क्या लिखा है, वो हम बस इतना ही समझे कि ऐसे करना है, क्यों करना है मुझे नहीं समझ में, इस तरह का बात तो नहीं आ रहा है ना, एनीवन एकदम दिमाग में चलेगा प्लीज, अगर नहीं गया हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पे हम लोग अगर 2 और 2 लेगा सर, तो सपोज उसका इमेज 4 आ रहे हैं सर, तब तो ये 1 1 फंक्शन कैसे हुआ? अगर हम 2 और 2 लेंगे तो 2 और 2 लेंगे, ये ना तुम्हारा क्वेश्चन है, हाँ सर। तो 2 और 2 अलग है या सेम है? सर सेम। तो तुम अगर एक मान लो क्वेश्चन में तुम लिखते जाओ कि f of 2 = 5, f of 2 = 5, f of 2 = 5 लिखते जाओ ऐसे, तो ये मेनी वन बन जाएगा, मेनी वन बन गया, बताओ सबको प्लीज बताओ। तो वही सेम उस तरह से हम कैसे करके बोल सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में अगर हम मतलब सेम चीज को 3 लाइन में लिख देंगे तो मेनी वन हो गया, एक लाइन में लिख देंगे, एक बार लिख देंगे तो वो 1 1 हो गया। मतलब मेरे क्वेश्चन तुमसे ये है कि 3 बार लिखने का कारण क्या है, किस खुशी में 3 बार बताओ, ये एक चीज को 3 बार या 2 बार क्यों लिखेंगे हम लोग, सो विल नॉट राइट सिंपल जी। आई थिंक समझ में आया हिमांशु? यस हाँ सर। हाँ यस सर। तो आपने वहाँ पे x1 = x2 लिखा है, and then no, other side yes x1 = x2 is 1 1. So no, sir, I mean, I'm sorry, x1 = x2 and then the function is 1 1, I mean f is 1 1. Yes, the function is 1 1. absolutely. I mean x1 = x2, x1 = x2 is 1 1, ये कोई लॉजिक नहीं है एक्चुअली, मैं बस ऐसे लिख दिया, you just write in a proper way, f is 1 1, and if this is the situation means it is many one, if this is the situation it is many one means there exists 2 distinct elements which is called same image is true, and if this follows it means that it is not true, is the elements are not distinct, they are same, they are equal. If they are equal means it means that it is a 1 1 form. Absolutely. Okay, I think it is clear to everyone now. See, I wanted attention here. Suppose if a function is n to n and f of x is mod x, and if a function is z to n and a function is mod x, देखो अब मैं एक और चीज बता दूं, कंसेप्ट तो तुम्हारा क्लियर है, लेकिन अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब मैंने बोला ऐसे करने के लिए मतलब हर एक सब को तुमको ऐसे ही करना है, थोड़ा दिमाग लगाना, पर इसलिए मैंने बोला ना कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मतलब विजुअलाइजेशन, मतलब कोई भी चीज का तुम ग्राफिकल अप्रोच जो मतलब पिक्टोरियल मेथड जो अप्रोच है वो तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, तब जाके तुम फट से आंसर दे पाओगे 30 सेकेंड्स में। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमको बोलूं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, और मैं अगर बोलूं अच्छा एक बात बताओ कौन सा 1 into दोनों में से कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा 1 1 नहीं है, चलो मैं फर्स्ट वाला 1 1 नहीं, 1 1 नहीं है, सेकंड वाला 1 1 है, अच्छा तुम लोग कमेंट करो एक बार, तुम लोग सोच के बोलो। तो फर्स्ट वाला 1 1 है, सर फर्स्ट वाला में 1 1 हो जाएगा।
देखो तुम समझ में आया ना हिमांशु, तुमको तुमने जो पूछा था तुम्हारा क्वेश्चन का ये आंसर है। देखो तुम हमेशा ये नहीं सोच सकते हो कि तुमको क्वेश्चन में R2R ही दिया रहेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में R2R दिया रहेगा। मैं एक बार क्लियर कर दूं क्या आंसर है। देखो अब यहाँ पे फंक्शन में डोमेन है और कोडोमेन नेचुरल नंबर, नेचुरल टू नेचुरल। यहाँ पे हम लोग अगर खोजेंगे कि अब यहाँ पे हम आंख बंद करके ये लिखेंगे कि f(1) and f(-1) इज इक्वल टू 1, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम -1 लाया कहां से? तुम्हारा डोमेन सेट तो नेचुरल नंबर है, तुम्हारा डोमेन सेट क्या है? नेचुरल नंबर है। बात समझ रहे हो तुम लोग सब कोई? डोमेन सेट नेचुरल नंबर है तो तुम ये फिर -1 लाया कहां से? 1 का इमेज तो 1 ही होगा, मतलब 1 का एक ही इमेज होगा, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि z to n, z मतलब ऑल इंटीजर्स, तो यहाँ पे ये क्या है? ये फंक्शन क्या है? ये सर ये मैनी वन हो जाएगा। समझ में आया बात नहीं? इस तरह से भी तुमको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना एक बार। अब तुमको जरूरी नहीं कि वो मेथड को ही फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस तरह का जो क्वेश्चंस आएगा, तो जरूरी नहीं कि एकदम वैसे हमको लिख के दिखा के करना है। पर थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए क्वेश्चन, मतलब फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो तुमको वहां पे पूरा का पूरा मेथड शो करने के किया बिना तुम आंसर कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि आंसर क्या होगा। समझ में आया बात? अब हम तुम लोग को और 2-3 एग्जांपल्स दे रहे हैं, तुम लोग एक बार शो करो कि वो फंक्शन 1 है। मैं एक बार दे रहा हूँ एग्जाम्स स्टार्ट से, और लास्ट में मैं तुम लोग को एक लिस्ट बना के दे दूंगा जहां पे उससे तुम लोग क्या पता कर सकते हो कि मतलब कुछ सम्स करने से तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर है, समझ में?